इस वीडियो में गाइज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से बीजीपी प्रोटोकॉल जो है आपको कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे जो है हम ई बीजीपी कॉन्फ़िगर करेंगे, क्योंकि आई बीजीपी जो है आपका सीसीएनए के अंदर कवर नहीं है। तो यहाँ पे ई बीजीपी को कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे मैं दो राउटर ले लेता हूँ और इन दोनों राउटर्स को आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया दोनों राउटर्स को। अब यहाँ पे जो है हम यहाँ पे एक आईपी एड्रेस लेंगे विच इज़ 192.168.10.1 सॉरी 10.0/24, और यहाँ पर जो है हम एक लूप बैक बनाएंगे। ठीक है ना, हम बनाएंगे यहाँ पे लूप बैक 0 और इसको हम आईपी एड्रेस देंगे 1.1.1.1 और इसको जो है हम लेंगे /32 का आईपी एड्रेस। और इसी तरह से हम यहाँ पर भी एक लूप बैक बनाएंगे। यहाँ पे हम बनाएंगे लूप बैक 0 और यहाँ पे हम आईपी एड्रेस लेंगे 2.2.2.2 और इसको जो है /32 के साथ में क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हम इनको इस तरह से क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो है पहले मैं राउटर्स को स्टार्ट कर देता हूँ और साथ ही साथ इनके जो पोर्ट नंबर्स हैं वो यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे विजिबल रहें। अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम कि यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, कलर कोडिंग जो है यहाँ पे ले लेते हैं ताकि और थोड़ा सा अच्छे से क्लियर में समझ में आएगा। तो ये वाला जो है हमारा, ये रहेगा हमारा एएस नंबर अलग के अंदर और दूसरे को हम एएस नंबर अलग में डालेंगे। तो यहाँ मैं कलर कोड अलग से फीड कर देता हूँ, कलर्स डाल देता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे। तो यहाँ पर हम लेंगे से फॉर एग्जांपल एएस नंबर हम यूज़ करेंगे 100 और दूसरे एंड पे जो है हम यहाँ पे इसको डुप्लीकेट करते हैं और इस तरफ में जो है हम एएस नंबर इसका अलग कर देते हैं। इसका मैं कलर भी चेंज करके अलग कर देता हूँ और ये ओके अप्लाई, और इसी को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, यहाँ पे हम एएस नंबर 200 को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दो अलग अलग एएस नंबर्स को हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं ये दोनों ही इंटरफेस के ऊपर आईपी एड्रेस क्रिएट करता हूँ और यहाँ पे लूप बैक जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं राउटर नंबर 1 के ऊपर। तो ये आपका राउटर जो है बूट हो चुकी है इसकी। तो चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस 192.168.10.0 सॉरी 10.1 और यहाँ पे आएगा आपका 255.255.255.0 और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। इसके बाद जो है हमारा यहाँ पे आएगा इंटरफेस लूप बैक, है ना। हम लूप बैक को क्रिएट करेंगे लूप बैक 0 और इसको हम आईपी एड्रेस देंगे विच इज़ 1.1.1.1 255.255.255.255। ठीक है ना। अब इसको भी हमने क्रिएट कर दिया। अब चलते हैं राउटर नंबर 2 के ऊपर और यहाँ पे चल के इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। चलते हैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन पे, इंटरफेस F0/0 आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हम लेंगे 192.168. आपका 10.2 और यहाँ पे 255.255.255.0 सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 255.0 करेंगे और इसको कर देते हैं नो शटडाउन। इसके बाद यहाँ पे इंटरफेस लूप बैक 0 क्रिएट करेंगे। इसको हम आईपी एड्रेस देंगे यहाँ पे 2.2.2.2 और यहाँ पे इसका जो है 255.255.255.255 वर्ल्ड हमारा सबनेट मास्क डिफाइन करेंगे। तो ये हमने दोनों साइड पे अभी आईपी एड्रेस जो है वो कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। अब हमें यहाँ पे दोनों राउटर के ऊपर ई बीजीपी कॉन्फ़िगर करना है। तो सबसे पहले राउटर नंबर 2 पे हैं, तो यहाँ से हम एग्जिट करते हैं और एग्जिट करने के बाद यहाँ पे हम लिखते हैं राउटर बीजीपी और यहाँ पे हमारा एएस नंबर है 200, तो हम यहाँ पे 200 दे देते हैं। अब इसको राउटर आईडी डिफाइन करनी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बीजीपी राउटर आईडी। तो यहाँ पे हम राउटर आईडी डाल देते हैं से फॉर एग्जांपल 32 बिट की 20.20.20.20। तो ये हमने इसकी राउटर आईडी डाल दी। अब इसके बाद हमने यहाँ पे नेटवर्क कौन से हैं वो हमें डिफाइन करना है। तो यहाँ पे नेटवर्क है आपका 2.2.2.2 और यहाँ पे मास्क कौन सा है आपका, ये यहाँ पे 255.255.255.255 इसका मास्क है। ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमने ये कॉन्फ़िगर कर दिया, अब इसके बाद हम चलते हैं सीधा इसको नेबरशिप डिफाइन करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली नेबरशिप इस्टेब्लिशमेंट नहीं होती है। तो यहाँ पे नेबर क्रिएट करना, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेबर। नेबर लिखने के बाद आपको नेबर कौन से किसके वाया कौन से आईपी एड्रेस के द्वारा रीचेबल है, दैट इज नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे हमारा है 10.1 के जरिए ये रीचेबल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिमोट एएस नंबर। क्या लिखेंगे हम?
यहाँ पे रिमोट एएस नंबर लिखेंगे। तो रिमोट एएस नंबर हमारा क्या है, इसके नेबर का 100, तो हम यहाँ पे 100 लिख देंगे। तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अब इसी तरह से हम यहाँ पे राउटर नंबर 1 के ऊपर चलेंगे और इसी तरह से हम इस यहाँ पर भी जो है BGP आपका कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं राउटर के बाद हमने लिखना है यहाँ पे BGP, और BGP के बाद हमारा एएस नंबर है यहाँ पे 100, और यहाँ पे जो है हमने लिखना है BGP राउटर आईडी। तो यहाँ पे 10.10.10.10 कर देते हैं, और ये हमारा अभी इसके बाद हमने नेटवर्क डिफाइन करने हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है, इसके पास 1.1.1.1 है, और हाँ यहाँ पे इसका मास्क डालना है विच इज़ 255.255.255.255। ठीक है, इसके बाद आपकी नेबरशिप जो है इस्टेब्लिशमेंट करनी है, तो दैट इज़ 192.168.10.2 के साथ में आपकी नेबरशिप इस्टेब्लिशमेंट होगी। किसके साथ में, यहाँ पे रिमोट एएस नंबर क्या है आपका 200। तो ये हमने नेबरशिप जो है इस्टेब्लिशमेंट दोनों की आपस में कर दी है। तो ये आपका जो है नेबरशिप इस्टेब्लिशमेंट हो गया, सारा हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ से क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से भी, और एक बार जो है यहाँ पे शो IP राउट। अब देख सकते हैं यहाँ पे नेबरशिप क्या हो चुकी है, अप हो चुकी है, आपकी यह नेबरशिप जो है वो अप हो चुकी है। तो सबसे पहले हम शो IP राउट करके देखते हैं। शो IP राउट करके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको आपका लोकल जो नेटवर्क है वही यहाँ पे विजिबल है। तो आपका जो दूसरा साइड वाला जो नेटवर्क है वो आपका यहाँ पे विजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं शो IP प्रोटोकॉल करके। शो IP प्रोटोकॉल करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका नेटवर्क कौन सा है, यहाँ पे BGP 100 चल रहा है इसका एएस नंबर, और यहाँ पे नेबर कौन है, इसका नेबर इसके द्वारा जो है आपका क्रिएटेड है। मैक्सिमम पाथ कितने, यहाँ पे 1 है। यहाँ पे राउटिंग फॉर सोर्स, तो यहाँ पे आपका जो है राउटिंग के लिए कोई भी आपकी अपडेट डिटेल यहाँ पे नहीं आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई भी आपकी डिटेल नहीं आ रही है। तो इसके बाद हम यहाँ पे दूसरी चीज चेक करते हैं, यहाँ पे शो IP BGP, ठीक है ना। शो IP BGP नेबर जो है वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेबर कौन है इसका, ये आपका जो है नेबर है इसका ये 10.2, और उसका एएस नंबर है 100, और आपका यहाँ पे क्या बना, एक्सटर्नल लिंक बोले तो आपका eBGP यहाँ पे कॉन्फ़िगर हुआ है। तो यहाँ पे राउटर आईडी क्या है, ये उसकी राउटर रिमोट की राउटर आईडी है। यहाँ पे BGP स्टेट क्या है, इस्टेब्लिश आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों आपस में जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो ये आपका जो है यहाँ पे क्योंकि मैनुअली कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ये सारा हो गया। अब यहाँ पे जो है ओपन कितने सेंड किए, कितने रिसीव किए, सारे अपडेट्स वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है BGP के अंदर। तो यहाँ पे हम Ctrl Z करके बाहर आते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे चेक करते हैं शो IP BGP समरी, ठीक है ना। शो IP BGP समरी यहाँ पे चेक करते हैं, और ये आप जो है इसके नेबरशिप को चेक करने के लिए आप देख सकते हैं ये इसका नेबर है, उसका वर्जन 4 है, एएस नंबर ये है। यहाँ पे कितने मैसेज रिसीव हुए, कितने मैसेज आपके जो है यहाँ पे सेंड हुए, टेबल का वर्जन क्या है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। अब इसके बाद यहाँ पे BGP क्या करता है, अपना अलग से एक टेबल मेंटेन करता है। तो यहाँ पे उसको देखने के लिए शो IP BGP आपको करना है, और एंटर करोगे तब आपको यहाँ पे BGP का टेबल देखने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे जिनके नेटवर्क के लिए आपका यहाँ पे स्टार और ये ग्रेटर देन का साइन लग के आएगा, इसका मतलब ये क्या है कि ये बेस्ट पाथ हैं, ये बेस्ट पाथ है जो आपके नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। अब ये क्या है 1.1.1/32, ये इसका राउटर 1 का लोकल है, इसलिए इसका नेक्स्ट होप IP एड्रेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे 2.2.2 जो है इसका नेक्स्ट होप IP एड्रेस यहाँ पे 10.2 डला हुआ है, क्योंकि ये दूसरे साइड पे दूसरे एएस नंबर के अंदर डिफाइंड है, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है आपका BGP किस तरह से eBGP किस तरह से कॉन्फ़िगर करा जाता है वो आपको मैंने यहाँ पे करके बता दिया। तो iBGP यहाँ पे SCCNA के अंदर इतनी ही डिटेल है इसके लिए। अब इसके अलावा जो आपका बाकी BGP प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी है वो आपको CCNP और CCIE लेवल पे जाके पूरा BGP प्रोटोकॉल आपका कंप्लीट होगा।